નેશનલ હેરાલ્ડના કેસની વિશેષ હકીકતો અને સત્યતા વિશે વધુ જાણકારી આપવા બાબતે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અતુલ લોંડે પાટીલે સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જેમાં રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અતુલ લોંડે પાટીલે પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધી હતી। નેશનલ હેરાલ્ડના કેસની વિશેની હકીકતો અને સત્યતા વિશે વધુ જાણકારી આપી હતી। સર્કિટ હાઉસ ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં ભાજપ સરકારમાં રહેલ લોકોએ સ્વતંત્રતામાં કોઈ યોગદાન આપ્યું નથી તેમજ ગાંધીજી અને સરદાર પટેલની ભૂમિકા પરથી આવેલા લોકો ષડયંત્ર રચી રહ્યા છે। ઈડી અને ઇન્કમ ટેક્સનો દુરુપયોગ કરી દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ થાય છે તેવા આક્ષેપો કરી આકરા શબ્દોમાં પ્રહાર કર્યો હતો। 2014 के बाद आजादी के जंग के नायक और आजादी के जंग के प्रतीकों को खत्म करना, मानो उनसे नफरत करना, चाहे संविधान हो चाहे देश का तिरंगा हो, ये लगातार हम देखते आए हैं। विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 11 साल से ज्यादा जेल में बिताए हैं देश के आजादी के लिए। उन्होंने देश के आजादी की जंग लड़ने के लिए एजेल एक कंपनी, मीडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया था, जिसका काम केवल मीडिया के लिए था, अखबार छपाई के लिए था। 3 अखबार निकलते थे, हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी एकता उर्दू में। उस पेपर ने आजादी के जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुखपत्र था कांग्रेस का वो, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने 1942 में बैन लगाया, 45 में बैन हटा। समय के चलते एजेल कंपनी अड़चन में आ गई, नुकसान में आ गई, तो कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2012 तक उसे 90 करोड़ का चेक से लोन दिया। अब ये कंपनी चेक से लोन वापस करने की क्षमता में नहीं थी, क्योंकि ये 90 करोड़ पैसा कर्मचारियों के, पत्रकारों के सैलरीज के लिए, उनके वॉलंटरी रिटायर स्कीम के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ऐसे सारी चीजों के लिए खर्चा की गई। अब दुनिया में एक कोड है, हिंदुस्तान में भी चलता है, वो ये बैंकरप्सी कोड आप सब जानते हो कि डेट टू इक्विटी, कर्जे को शेयर्स में कन्वर्ट करना, जैसे इन्होंने रुचि सोया में किया, वोडाफोन में किया। तो ऐसा ही यंग इंडिया ने वो कर्जा अपने पास ले लिया, 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया के पास आ गया, लेकिन किसी भी तरह के कोई जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ, किसी भी तरह के कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, किसी भी तरह से एक पैसा दूसरे पैसे के यहाँ हस्तांतरित नहीं हुआ, क्योंकि यंग इंडिया कंपनी ये नए कंपनी एक्ट ये सेक्शन 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, पुराना सेक्शन 25 है। इसमें किसी को डिविडेंड नहीं मिलता, किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी भी तरह का कोई भी फायदा डायरेक्टर्स को मिलता नहीं है, केवल जमीन भी बेच नहीं सकते। 6 संपत्तियों में से 5 संपत्तियां लीज पर है, जो केवल मीडिया के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जब पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ, जब किसी भी चीज का कोई पैसा, किसी को कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो फिर ईडी का केस यहाँ आते कैसा है। इन्होंने 2012 में कोशिश की थी, जो सिरे से खारिज कर दी थी निर्वाचन आयोग ने। उसके बाद 2015 में तब के ईडी के निदेशक जो है कटोच, उन्होंने इस केस को भी बंद कर दिया था। फिर से सुब्रमण्यम स्वामी आए, 2020 में केस डाली गई। जैसा जैसा इनको डर लगते गया, वैसा वैसा ये केस करते गए। 2023 में इन्होंने इसके ऊपर कुर्की लाई थी। जैसे ही गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को मद्देनजर रखे, उनके नक्शे कदम पर चलकर गुजरात में ही बीजेपी को हराने का संकल्प उस अधिवेशन में हुआ, इनकी बोखलाहट, इनका डर बढ़ गया। इसमें वास्तविकता यह है कि इन्होंने 2021-22 में बड़ी इंक्वायरी की थी। अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे सोनिया जी को उनकी बुढ़ी उम्र में 55 घंटे से ज्यादा तक के समय ईडी ऑफिस में बुलाकर टॉर्चर किया गया। उसी तरह राहुल गांधी जी को भी टॉर्चर किया, लेकिन एक सभ्य नागरिक की तरह, कानून का सम्मान करने वाले नेताओं की नागरिक की तरह उन्होंने इस इंक्वायरी को फेस किया। अब इनके पास कुछ होता तो तभी अरेस्ट कर लेते। इनके पास कुछ नहीं है, केवल प्रताड़ना करना, विपक्ष को बदनाम करना और डराने की कोशिश करना। कोई ध्यान रख ले, कोई डरने वाला नहीं है और कोई झुकने वाला नहीं। तो इन्होंने कुर्की कर ली, और कुर्की करने के बाद 365 दिन में आरोप पत्र जो है, जिसे चार्जशीट कहते हैं, दाखिल करना अनिवार्य है। 365वें दिन में ये काम किया जाता है। 365वें दिन में अगर वो नहीं होता 365वें दिन में चार्जशीट, तो वो केस खारिज हो जाती, समरी हो जाती वो केस। इसलिए उन्होंने वो 365वें दिन में चार्जशीट दाखिल की
आज तक 9 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल हम बैठे हैं, आज तक ये चार्जशीट किसी के पास उपलब्ध नहीं है, ना प्रेस के पास है, ना किसी बीजेपी के नेता ने बताया, ना हमें वो चार्जशीट दी हुई है। तो ये बात स्पष्ट तरीके से दिखता है, दिस इज नथिंग बट अ वेंडेटा अगेंस्ट